दोस्तों नमस्कार। संविधान के समक्ष सब बराबर हैं, चाहे वो मजदूर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव जो परसों विश्व हिंदू परिषद के मंच पर बोल रहे थे, उसको लेकर के पूरे देश में राजनीति ही नहीं बल्कि समाज में भी गर्माहट है, गुस्सा है, नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि अगर जुडिशरी में भी फ्रेंच एलिमेंट घुस चुके हैं, अगर जुडिशरी में भी एक विचारधारा काम कर रही है और वहां संविधान के अनुसार फैसले नहीं हो रहे हैं, तो फिर इस देश का क्या होगा। अंततः यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और तमाम हाई कोर्ट तक, बंगाल के हाई कोर्ट को आपने देखा ही कि वहां के दो जज, एक जज तो बाकायदा रिटायरमेंट के बाद चले गए एक पॉलिटिकल पार्टी में, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, और यह भी ऐलान किया था कि मैं हमेशा से आरएसएस में था। गुजरात में जिन जज महोदय ने राहुल गांधी को सजा की, या बहुत सारे ऐसे लोग जो अमित शाह के वकील थे, माया कोडवानी के वकील थे, वो आज बैठे हुए हैं जुडिशरी में, जुडिशियल सिस्टम में जज बन के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आज खतरा संविधान को नेताओं से ज्यादा जुडिशरी से है। वो जुडिशरी, वो हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का रखवाला है, संविधान का इंटरप्रिटेशन भी करता है और संविधान की सुरक्षा भी करता है, लेकिन जो लोअर जुडिशरी है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो उसमें अभी जो सीजेआई महोदय रिटायर्ड हुए चंद्रचूड़ साहब, तो उनका भी अगर आप रिकॉर्ड देख लें कि एक वो ऐसा भानुमति का पिटारा खोल करके गए हैं, हालांकि जजमेंट में लिखा नहीं है लेकिन बोल करके गए। जो मंदिर मस्जिद का इशू था, उस इशू को उन्होंने कहा कि सर्वे क्यों नहीं हो सकता, तो 1991 का जो एक्ट था, उस एक्ट के परे जो उन्होंने बातें कर दी, वो उसने लोगों को मौका दे दिया, फ्रिंज एलिमेंट को मौका दे दिया। वो हर मस्जिद में शिवलिंग खोजा जा रहा है, लेकिन वो भूल गए कि अगर सर्वे हुआ तो उन 84,000 बौद्ध स्तूपों का क्या होगा, बौद्ध मंदिरों का क्या होगा, बौद्ध मठों का क्या होगा, जो आरोप है। और उसके संदर्भ में ढेर सारे तथ्य भी हैं, ढेर सारे उसके लिए फैक्ट भी हैं, साक्ष्य मौजूद हैं कि तमाम जैन मंदिरों को, बौद्ध मठों को मंदिरों में तब्दील किया गया। अगर आप सर्वे फिर होना शुरू हो गया तो फिर ये कहां तक जाएगी बात। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि जो शेखर कुमार यादव जज महोदय बीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर भाषण देने के लिए गए थे, वो खुलेआम उन्होंने बहुसंख्यकवाद का राग ही नहीं अलापा मुनादी की है, और मुसलमानों के लिए, मौलवियों के लिए जो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो कहते हैं कि ये देश के लिए खतरा है। ये साहब जज महोदय हैं, इनका काम है साक्ष्य के आधार पर फैसले करना, लेकिन लगता तो ऐसे है कि यही जज हैं, यही वकील हैं, यही दलील भी है और इनका ही सब कुछ है। भाषण देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कम से कम भारत के संविधान में एक मर्यादा है जजेस के लिए, और इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण जजेस रहे हैं उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया अपने आजन्म में। लेकिन बराबर ये सवाल उठ रहा है
और इस पर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी बहस होनी चाहिए। ये विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को नियुक्तियां नहीं दी जानी चाहिए, और अगर दी जाए तो कम से कम 10 साल के बाद दी जाए, तत्काल कोई नियुक्ति नहीं होगी। जैसे रंजन गोगोई साहब सीजेआई से निकल करके साहब राज्यसभा गए, और ये वो सीजेआई थे जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का बाकायदा आरोप लगा, और खुद ही जज थे, अपने ही केस में अपने ही आरोपों को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन रंजन गोगोई साहब हों और जस्टिस बोबड़े साहब हों, इन सबको जरा उठा करके देखिए। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसले के बाद सेलिब्रेशन चल रहा था, किसको क्या मिला। और कल को जरा चंद्रचूड़ साहब के बारे में देखिएगा कि उनको क्या मिलता है, कहां जाते हैं, किस आयोग में जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, कि क्या मिलता है उनको, इस पर जरा गौर कीजिएगा। और ये जो शेखर यादव हैं, इन पर जरा नजर रखिएगा कि अगर वो यहां से निकल करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर उनको भी किसी आयोग में लिया जाता, उनका डिमोशन तो नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा अंकुश लगते हुए दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, कल बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, सोशल मीडिया पर बयानबाजी हुई। जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने भी ऑब्जेक्शन किया कि एक सिटिंग जज इस तरह की भाषा में कैसे बात कर सकता है, पूरे एक कौम को कैसे कटघरे में, कैसे उसको नेगेटिव बना करके पेश कर सकता है, कैसे उसका पैशाचीकरण कर सकता है, यहां तक कि वो व्यक्ति हम और वेद की भाषा में बात कर रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो वेद मंत्रों का पाठ सुन के बड़े होते हैं, और उनके बच्चे, अब जरा भाषा को समझिएगा, ये आईटी सेल की भाषा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा है, वे उनके बच्चे वो हिंसा देख करके बड़े होते हैं, माने उनके सामने बलि दी जाती है। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बलि हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं पर भी दी जाती है। चले जाइए आप कलकत्ते चले जाइए, और उधर एक और देवी हैं, वहां रोज भैंसा कटता है। ये एक पूजा पद्धति है। अब इसको लेकर के, और ये जो चली आ रही है उसको लेकर के बहुत पहले भी प्रतिकार हुआ है, इसके खिलाफ दर्शन भी आया, इसके खिलाफ दो बड़े धर्म भी खड़े हुए, जैन और बुद्धिज्म जैसे। तो इस पर तो बातचीत हो सकती है, विचार हो सकता है, विमर्श हो सकता है, लेकिन हम और वे में बात नहीं हो सकती है। अगर आप बात करें तो फिर समूचे जीव हिंसा पर बात करें, लेकिन हम और वे में नहीं। अल कबीर के नाम से बीफ का निर्यात करने वाला हिंदू है, लेकिन बदनाम मुसलमान है। ये जो परिपाटी चल रही है इस देश में, वो इस देश को किस तरह से डैमेज कर रही है, हमारी चिंता ये है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया, जांच करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी खड़े हो गए, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। इन जज महोदय पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि शेखर कुमार यादव तो फंस गए, अब कोई और उनके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है। शूद्र जज हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे। कई बार तो ये लगता है कि शूद्रों को कुछ ज्यादा ही हिंदू राष्ट्र बनाने की जल्दी पड़ी हुई है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि उसी हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी में, उसी मनुस्मृति वाले समाज में उनकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी उनकी। शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति से विहीन बना करके केवल सेवा में लगा दिया गया था। जस्टिस शेखर साहब को पढ़ने को नहीं मिलता, लॉ कैसी डिग्री कैसे होती अगर मनुस्मृति का विधान चल रहा होता। और ये संविधान के खिलाफ पहले पढ़े। अब संविधान के खिलाफ बोलने वाले इस जज पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोग अभी देखिए ट्विटर पर, फेसबुक पर ये सवाल पूछ रहे हैं
जब भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, कानून के समक्ष सब बराबर है, तो जिसने भी देश विरोधी, एक तरह संविधान विरोधी बयान दिया है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में धर्मनिरपेक्षता है, सबको बराबर सम्मान है, लेकिन हम और वे की भाषा में आप उस शैली में कैसे बात कर सकते हैं? कैसे किसी के लिए कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है कि अगर जुडिशरी में भी, पहले तो वो नूपुर शर्मा जैसे उनको कह दिया कि आपने ये फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन अगर जुडिशरी में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो फिर आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? क्या अब संविधान को खतरा जुडिशरी से ज्यादा है बजाय कि राजनीति से? अगर इसी तरह के बयान, और एक अभी खेल हो चुका है, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, जो न्याय की देवी है, जिसके आंखों पर पट्टी थी, जिसके हाथ में नंगी तलवार होती थी, चेंज कर दिया साहब। फिलॉसफी क्या है कि आंखों से पट्टी हटाइए, वो सब कुछ देख सके, और हाथ में तलवार की जगह संविधान थमा दिया गया है। तो इस संविधान को ही देखने भर है केवल न्याय की देवी को, लेकिन न्याय नहीं करना है, न्याय नहीं दिलवाना है, क्योंकि जस्टिस महोदय तो बैठे हुए हैं शेखर कुमार यादव जैसे, तमाम और जस्टिस बैठे हुए हैं, और ये शेखर यादव वो हैं जो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे। क्या एक हाई कोर्ट के जज को इस तरह की तारीफ करनी चाहिए? गाय राष्ट्र माता होनी चाहिए, राष्ट्र, और वो गाय इतनी तारीफ की साहब, वो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, ये ज्ञान है। एक और जज महोदय थे, आपको याद होगा, वो मोर के आंसुओं से गर्भवती होने की बात कर रहे थे। कभी कभी तो ये लगता है कि जुडिशरी में लोग क्या अब बिना कानून को पढ़े और बिना वैज्ञानिक चेतना के पहुंच गए हैं क्या? जहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा न्यायप्रिय और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जहां किसी भी लोभ या डर से परे होने की जरूरत है, वहां अगर इस तरह के लोग पहुंच जाएंगे तो ये देश को कमजोर करेंगे। इस तरह का एक बयान एक जज का, अगर कोई ये गली का कोई सड़क छाप आदमी अगर कहता तो लोग उसको भूल जाते, लेकिन एक जज, सिटिंग जज हाई कोर्ट का जब ये कह रहा है कि बहुसंख्यकवाद के आधार पर देश चलेगा, परिवार चलता, अरे साहब ये परिवार नहीं है, ये राष्ट्र है, ये देश है, ये आपका परिवार नहीं है। परिवार में तो पति पत्नी अलग भी रहते हैं, तो क्या विभाजन हो जाए? परिवार जैसे चलता है, परिवार का मामला अलग है। ये देश है, ये संविधान से चलेगा। परिवार का मतलब है वो तो पितृसत्ता से चलता है, और पितृसत्ता तो सबसे ज्यादा महिला विरोधी है। आज जब परिवार के उस पूरे थीसिस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे कि उस परिवार में सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ, उनके ही कंधों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी रही, वो लगातार दबी रही, वो लगातार कंप्रोमाइज करती रही, विक्टिम बनी रही। उस परिवार को लेकर के जहां डिस्कोर्स चल रहा पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में भी स्त्री विमर्श, पूरा एक सांस्कृतिक विमर्श खड़ा हुआ, लिटरेरी डिस्कोर्स खड़ा हुआ, वहां आप परिवार की बात कर रहे हैं। लेकिन ये साहब, ये तो देश है और देश संविधान से चलेगा, और संविधान कोई मामूली किताब नहीं है कि संविधान में आप जो मन में आए वो कह दें। ये पूरे 3 साल तक संविधान सभा में लंबी बहसों के बाद और करीब करीब 300 लोगों के ब्रेन का इस्तेमाल हुआ, चिंतन मनन, जिसमें पिछले करीब 25 साल की तमाम अवधारणाएं थी, क्योंकि 1931 का और 35 के ये 2 बड़े महत्वपूर्ण जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे वो उसमें इंक्लूड हुए, और ये अंग्रेजों के बनाए नहीं थे,
कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब अंग्रेजों ने बनाए थे और उनको भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। अंग्रेज यहां के हिसाब से बना जिसमें भारतीयों का भी रोल था। कराची अधिवेशन में जहां मूल अधिकार आए तो वो अब उसको भी आप कहेंगे क्या ये कि ये विदेशी मामला था। तो जहां संविधान बनता है आम सहमति के आधार पर, किसी भी मुद्दे पर कोई ये नहीं हुआ कि विभाजन हुआ, एक हिंदी भाषा के मुद्दे पर हुआ था। अदरवाइज सर्वसम्मति से सारे प्रावधान लाए गए और वो संविधान बनकर के तैयार हुआ जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, बल्कि विशेषाधिकार देता है। अगर कोई कमजोर है, कोई वंचित है, कोई हाशिए पर खड़ा हुआ है, चाहे वो आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, बच्चे हो। कल को तो आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को क्यों इस तरह का विशेष प्रावधान दिया जा रहा है, दलितों आदिवासियों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। संविधान में इसकी गारंटी है, ये कोई खैरात भी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये खैरात है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इन्हीं अधिकारों की हत्या करना। और ये हत्या किससे करवाई जा रही है? शूद्र के द्वारा करवाई जा रही है। और आज आलम ये है, मुझे तो बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, जस्टिस शेखर यादव के साथ। कहां है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी? अकेला कर दिया उस आदमी को डिस्कोर्स खड़ा करवा के। वो बात अलग है कि कल को कुछ बड़ा मिल जाएगा, लेकिन अब अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हाथ खींच लेंगे, और नहीं होता है तो कुछ मौका दे देंगे, अदरवाइज हत्या उसी से करवाएंगे। तो संविधान की हत्या आप करवा रहे हैं एक जज से। किसके इशारे पर ये हो रहा है? जरा देखिए कौन सा माइंडसेट है ये वही सावरकर गोलबलकर वाला माइंडसेट है, जिन्होंने संविधान को कभी पसंद नहीं किया, संविधान को विदेशी कहा, और संविधान में को भारतीय इसलिए नहीं माना क्योंकि इसमें मनुस्मृति की संहिताएं नहीं थी। अब देखना यह है, जो लोग आज लगातार पूछ रहे थे क्या इस व्यक्ति पर देशद्रोही का मुकदमा नहीं चल सकता, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, क्या जज इन सबसे परे है? महाभियोग लगेगा, और अगर जज महोदय बाहर कर दिए जाते हैं तो ये भी लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? अभी जो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है हाईकोर्ट के जज होने का, बर्खास्त हुए, महाभियोग लगा, तो फिर ये भी हो सकता है जो लोग आज कह रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। जांच बिठा दी गई है, महाभियोग चलता है कि नहीं चलता है, जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।